एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज में यूनिट 7 की रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नोटिफिकेशन क्या होता है? एक मैसेज होता है जो आपके एप्लीकेशन के जो भी यूआई है, जो भी यूआई का एरिया है, उससे बाहर आकर यूज़र को दिखाई देता है। जब भी आप सिस्टम को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहते हैं तो यह पहली बार नोटिफिकेशन एरिया में एक आइकन के रूप में दिखाई देता है। नोटिफिकेशन का जो भी मेन डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, उसको देखने के लिए हमें नोटिफिकेशन दराज खोलना होता है जो स्टार्टिंग में होती है। जैसे हम यहाँ पे अगर दिखाएं तो इस ढंग से ये हम जो खोल रहे हैं, ये खोल के जो आ रहा है AZ रिकॉर्डर और ये नोटिफिकेशन दराज होती है। नोटिफिकेशन एरिया और नोटिफिकेशन दराज दोनों सिस्टम नियंत्रित रहते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता किसी भी समय देख सकता है। नोटिफिकेशन एक प्रकार का मैसेज हो सकता है, वार्निंग हो सकती है, या किसी भी एप्लीकेशन की स्टेटस हो सकता है जो एंड्रॉयड के यूज़र इंटरफेस एलिमेंट में दिखाई दे रहा है या उपलब्ध है। तो डेवलपर के आधार पर सूचनाओं के विभिन्न प्रारूपों और डिज़ाइनों की हो सकती। सामान्य तौर पर किसी ने 4 प्रकार की सूचनाओं को देखा होगा। पहला जो इसमें अगर हम देखें कि अगर हम कहाँ दिखा सकते हैं नोटिफिकेशन, कैसे देख सकते हैं, तो पहला जो नोटिफिकेशन है वो स्टेटस बार नोटिफिकेशन होता है। दूसरा नोटिफिकेशन ड्रॉअर नोटिफिकेशन होता है। तीसरा हेड अप नोटिफिकेशन होता है और चौथा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन होता है। तो स्टेटस बार में अगर नोटिफिकेशन, जैसे यहाँ पर ये हमारा जो टाइम आ रहा है लिख के 6:17 AM व्हाट्सएप मैसेज, तो ये हमारा स्टेटस बार नोटिफिकेशन यहाँ पर हमारा आइकन बन का जाता है। फिर नोटिफिकेशन लॉर, तो अगर हम दराज ओपन करते हैं, हेड अप वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। OTP संदेश वगैरह जो आते हैं वो हेड अप नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन के लॉक होने के बाद में जो नोटिफिकेशन दिखाई दें। यहाँ फिगर्स में दिखा रखा है, ये जो है हेड अप नोटिफिकेशन है। जैसे ही आपके पास OTP मैसेज आएगा, ये स्टेटस बार है जो ऊपर जहाँ पे हमारे सिग्नल्स आते हैं उसके राइट साइड में आइकन बन के आते हैं डाउनलोडिंग के व्हाट्सएप के, वो स्टेटस बार नोटिफिकेशन आता है। फिर जब हम ओपन करते हैं दराज को तब हमारे नोटिफिकेशन आते हैं, और ये लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन है। तो इस ढंग से ये 4 टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। इस ढंग से ड्रॉअर हमने ओपन कर दिया नोटिफिकेशन की। अगर हम नोटिफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को सेट करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर ऑब्जेक्ट का उपयोग करके सेट की जाती है। नोटिफिकेशन में कुछ हमने नीचे दिखा रखे हैं। पहला जो फंक्शन यूज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, उसमें पहला जो फंक्शन है सेट स्मॉल आइकन, ये नोटिफिकेशन के आइकन के साइज़ को सेट करता है। सेट कंटेंट टाइटल, जो भी नोटिफिकेशन का आप टाइटल शो करना चाहते हो उसको शो करता है। और सेट कंटेंट टेक्स्ट, जो नोटिफिकेशन में आप मैसेज या कंटेंट डिस्प्ले कराना चाहते हो उसको ये डिस्प्ले करता है। 3 टाइप के फंक्शन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2 फंक्शन और आते हैं, सेट ऑटो कैंसिल, या अगर नोटिफिकेशन को आप कैंसिल की गई प्रॉपर्टी निर्धारित करते हैं तो सेट ऑटो कैंसिल हो सकता है कि जैसे आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन जैसे ही ओपन हो और आप अगर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के अलावा कहीं भी टच कर दें तो नोटिफिकेशन गायब हो जाए, तो आप सेट ऑटो कैंसिल वाले फंक्शन को बनाएंगे। देन सेट प्रियोरिटी, ये नोटिफिकेशन की प्रियोरिटी डिफाइन करता है। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर बनाया है जैसे हमने, और उसका आइकन यहाँ बन के आ गया, आइकन सेट कर दिया। अगर आप दराज खोलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन का टाइटल आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करोगे तो ये बन के आ जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है हमारी नोटिफिकेशन होती है।
तो अगर नोटिफिकेशन में हमें तो नहीं बताना था कि हमारे जो नोटिफिकेशन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: स्टेटस बार नोटिफिकेशन, रीड नोटिफिकेशन बार, हेडर नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो 5 टाइप की प्रॉपर्टी थी। आप आइकन सेट करोगे नोटिफिकेशन का, उसका टाइटल बताओगे, कंटेंट टाइटल, उसके मैसेज बताओगे क्या मैसेज उसमें डिस्क्राइब करना चाहते हो, अगर कैंसिलेशन के लिए कुछ देना चाहते हो सेट ऑटो कैंसिल करोगे, और सेट प्रायोरिटी करोगे।